आखिर आप चाहते क्या है? कुछ तो चाहते होंगे। हाँ, चाहते तो हैं। क्या चाहते हैं? आनंद। बस एक शब्द, आनंद। वो कैसा होता है ये सब नहीं मालूम। फिर क्यों चाहते हैं? अरे किसी को कुछ चखने को मिल जाए तो उसी को फिर चाहता है। कभी चखा है आनंद कैसा होता है? हाँ, उसका आभास चखा है। अच्छा, कब? रोज जब गहरी नींद में सोते हैं, गहरी नींद में, तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। जैसे कोई घोर कामिनी स्त्री के आलिंगन के बाद दोनों बेहोश हो जाएं, इतना सुख मिले। ऐसा होता होता तो नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं हो जाए इस तरह, ऐसे ही जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो भगवान आपका आलिंगन करते हैं। उस समय चोरी चोरी अंदर तो बैठे हैं सदा आपके बिल्कुल पास, लेकिन उस समय आलिंगन करते हैं तो आपको न बाहर का अनुभव होता है और न भीतर का, न अपना न भगवान का, केवल आनंद का। ये आनंद है नहीं, लेकिन जैसे कोई आभास होता है। एक होती है लौ दीपक की, एक लौ के ऊपर होता है काला काला, ऐसा एक आभास भगवान कराते हैं कि देखो बेटा, ये मैं जरा थोड़ा सा सैंपल दे रहा हूं, अगर मुझको सचमुच को पालोगे ना तो कितना सुख मिलेगा। इसी सुख में अनंत गुणा कर दो। जो सुख गहरी नींद में मिलता है उसी का अनंत गुना, वो सुख चाहते हैं हम लोग। यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। क्यों चाहते हैं ये भी आप लोगों को बहुत बार बताया गया है। इसलिए कि हम आनंद के अंश हैं। आनंद के अंश हैं। आनंद के अंश होते तो जड़ होते। अरे हम लोगों को जो आनंद मान लो आप कहते हैं गहरी नींद वाला, तो वो भी तो जड़ है। वो क्या उसके हाथ पैर आंख कान नाक मन बुद्धि है? आनंद तो जड़ होता है ना। आनंद मिल गया, वो किधर है, कैसा है, लाल पीला काला नीला? नहीं जी, वो तो बस रियलाइज करने का है। मुंह का स्वादनवत, जैसे गूंगा रसगुल्ला खाए और पूछो कैसा होता है, बस। यानी तुम खाओ तो तुमको मालूम पड़ेगा, ऐसा होता है। वो रसना से बताया नहीं जा सकता।
नारद जी ने 54वें सूत्र में ये कहा है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम मूकास्वादनवत प्रकाश्यते क्वापि पात्रे। नहीं नहीं, ये संसार का जो आनंद होता है ये जड़ होता है, और भगवान का आनंद तो आनंद ही भगवान है। अब बोलो, भगवान जड़ है, जिसके अंश तुम चेतन हो, वो अंशी जड़ कैसे होगा? ये तो गधा भी सोच सकता है। वो महाचेतन कहलाता है। तो वो महाचेतन का दूसरा नाम है महानंद। वेद कह रहे हैं आनंद मक्षरम साक्षात, जावाल दर्शनोपनिषद 4:62। विज्ञानमानंदम ब्रह्म 3:9-28 बृहदारण्यकोपनिषद। विज्ञानमानंदम ब्रह्म महोपनिषद 2:9। रसम लब्ध्वा सुखी भवति कठरुद्रोपनिषद 27। रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति तैत्तरीयोपनिषद 2:7। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् तैत्तरीयोपनिषद 3:6। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान 2:4। ये 2:9 तैत्तरीयोपनिषद में भी मंत्र है, ये ब्रह्मोपनिषद में भी मंत्र है, ये शांडिल्योपनिषद में भी 2:1 मंत्र है, ये सर्वोपनिषद में भी मंत्र है 20वां। वो आनंद है ब्रह्म। तस्माद् वा ए तस्माद् विज्ञानमयादान अन्योन्तर आत्मा आनंदमया 2:5 तैत्तरीयोपनिषद। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं स एष रसानाम रसतमः परमः छांदोग्योपनिषद 1:1-3। वेदांत भी कहता है आनंदमयोभ्यासात 1:1-13। वो भगवान आनंद है। भागवत भी कहती है आनंद मात्र मभिकल्प मविद्ध वर्चा 3:9-3। आनंद मूर्ति मजहादति दीर्घतापम 10:48-7। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तया अस्पृष्ट भूरि माहात्म्या 10:13-54। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक् 10:3-13। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर 7:6-23। वो आनंद ब्रह्म है, वो ब्रह्म आनंद है। किसी भाषा में बोलिए, उसमें आनंद है तो बोलते हैं समझाने के लिए भोले बच्चों को। जैसे हम बोलते हैं समुद्र में पानी है। समुद्र कोई बर्तन तो है नहीं,
बहुत बड़े पानी को ही समुद्र कहते हैं। ऐसे ही भगवान में आनंद है, ऐसा बोल देते हैं। आनंद ही भगवान है, उसके हम अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं, चाहना पड़ेगा। अगर करोड़ कल्प कोई प्रयत्न करे, नास्तिकों का सम्राट, हम आनंद नहीं चाहेंगे क्योंकि भगवान है वो। है कोई हिम्मत किसी की? इम्पॉसिबल। वो चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, कुरूप हो सुरूप हो, वृक्ष हो ब्रह्मा हो, सबको आनंद चाहना पड़ेगा। प्लस नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत। 3-5 गीता। एक क्षण को कोई अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए उसी आनंद प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करना पड़ेगा। और हम लोग करते हैं, लेकिन अनंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी इन दोनों प्रश्नों को हम नहीं हल कर सके, जबकि दावा करते हैं राहत काबिल है। अरे साहब आप ऑलराउंडर हैं, देखो पढ़ाके राउंडर है। अपने आप को तो जानते नहीं, ऑलराउंडर हो गए वो। ऑल एक भी आदमी, एक भी वकील किसी देश में ऐसा नहीं है जो अपने देश के हर मुहकमे के हर कानून को याद रखता हो। कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। अरे एक सब्जेक्ट में भी पुस्तक देखते हैं। और हर सब्जेक्ट में परिपूर्ण हो जाए, ये तो कल्पनातीत बात है। तो आनंद के अंश होने के कारण हम आनंद चाहेंगे, इसलिए मैं कौन मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों को हल करना जरूरी है। क्योंकि जब तक मैं को नहीं जानेंगे तो मेरा को भी नहीं जानेंगे, तो जो मेरा को नहीं जानेंगे तो मेरे से मिलने का प्रयत्न कैसे करेंगे, और प्रयत्न नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि 3 तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं, ब्रह्म जीव माया। इनमें जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति है। उसमें जीव शक्ति पराशक्ति कहलाती है, अर्थात उत्कृष्ट चेतन है इसलिए, और माया जड़ शक्ति है। लेकिन ये तीनों शक्तियां स्वतंत्र नहीं है। जीव और माया ये दोनों शक्ति भगवान के अंडर में सदा रहती हैं। जीव का जीवत्व भी भगवान से है, और माया तो बिचारी जड़ है, वो क्या कर सकती है बिना भगवान के। और माया का अनंत साम्राज्य, भगवान के चेहरा ध्यान रखना, अलग से नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। और भगवान का भी अनंत आनंद लोक है, परव्योम कहते हैं उसको। दोनों की प्रॉपर्टी अनंत अनंत है, लेकिन माया जड़ है, वो तो केवल
उनके अधीन जड़ वस्तुएं होती हैं, प्लस ये चेतन अल्पज्ञ जीव। लेकिन भगवान के लोक में माया नहीं जा सकती, परव्योम लोक में न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। वहां ये माया का कोई सामान प्रवेश नहीं कर सकता। श्वेताशुतरोपनिषद 6:14 और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 2:2-10। तो भगवान का जितना एरिया है वो आनंद आनंद का है, और माया का जितना एरिया है वो उसके विपरीत है, उल्टा। बहुत ध्यान से समझो, उल्टा। देखो ये प्रकाश है, हाँ, इसका उल्टा अंधकार। ऐसे ही आनंद का उल्टा दुख, ज्ञान का उल्टा अज्ञान, नित्यता का उल्टा अनित्य। ये संसार ये 3 प्रकार का है। ये नश्वर है, और यहां कोई भी मायाधीन सर्वज्ञ नहीं है, और कोई भी मायाधीन आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त कर सकता। एक बात आप लोग नोट कर लें, जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता, ऐसे ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता। आनंद पर दुख का अधिकार। एक बार ज्ञान हो जाए, एक बार आनंद मिल जाए, सदा को मिल जाएगा। सदा पश्यन्त सूर्य तद विष्णु परमं पदम, सुबालोपनिषद 6:7। ये मंत्र नृसिंहतापनीयोपनिषद में भी है 8:3। यह मंत्र गोपाल तापनीयोपनिषद में भी है 27वां। ये मंत्र स्कंदोपनिषद में भी है 14वां। यह मंत्र पैंगलोपनिषद में भी है 4:30। यह मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है 4:1। अर्थात सदा के लिए ज्ञान हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, अगर मैं कौन मेरा कौन का समाधान प्रैक्टिकल हो जाए। तदर्थ आप लोगों को कर्म ज्ञान भक्ति 3 मार्ग बताए गए, और ये भी बताया गया कि कर्म से तो स्वर्ग मिलेगा यदि 6 नियमों का 100% पालन हो, और ज्ञान से अगर वो अधिकारी बन जाए तो चलेगा, फिर गिरेगा। अगर कोई अंत में पहुंच भी गया तो अज्ञान निवृत्ति होगी, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, माया निवृत्ति नहीं होगी, तो आनंद प्राप्ति का प्रश्न ही समाप्त हो गया। इसलिए भक्ति माता की शरण ग्रहण करना होगा। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि भागवत के प्रारंभ में ही ये प्रश्न किया है शौनकादिक परमहंसों ने, श्रेय क्या है, उसका उत्तर दिया है सूत जी ने। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक। अहैतुक भक्ति भगवान श्री कृष्ण की हो, और किसी की नहीं। संसार की भक्ति तो करते करते अनंत जन्म बीत गए।
ये हमारे पिताजी हैं, मर गए, तुम मर गए, खत्म। पिता उता क्या होता है? अब कुत्ता पिता बनेगा, बिल्ली पिता बनेगी, गधा पिता बनेगा। जिस जिस योनि में जाओगे कर्म के अनुसार वो बाप बनेगा। अनंत बाप बन चुके, और सब जगह तुमने चैलेंज किया, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता जी है। अरे क्या पिता माता जी है? तुम्हारे पिता माता तो ऊपर रहता है या सर्वव्यापक है, या तुम्हारे अंदर बैठा है, जिसको बोलते हो मंदिर में तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो, झूठ बोलते हो। एव माने ही, तुम ही मेरी मां हो। लेकिन बुद्धि कहती है वो घर वाली है मां। इतना बड़ा धोखा भगवान को देते हो। हाँ, सब बोलते हैं मंत्र, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हे भगवान, तुमको हम बेवकूफ बना रहे हैं, बन जाना। तो भक्ति में एक शर्त बताई पहली, अहेतु की, कामना रहित। कामना, संसार की कामना, परमार्थ की कामना, सब कामना, एक कामना नहीं, इधर उधर सब कामना छोड़ना होगा, तब भक्ति महादेवी आएंगी अंदर। ड्राइंग रूम में कोई न रहे, तब मैं आऊंगी।